हिंदी आयम। तो आज हम लोग पढ़ायम कि नंबर परिचय। क्या लेना यहाँ पे? नंबर परिचय। इसको ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बोलता है देयर आर 10 डिजिट। कितना होता है? 10। तो आज तक कितना कितना डिजिट होता है बताओ? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी सब डिजिट से मिले क्या बनता है? संख्या बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये 0 मिला के 10 को और बन रही है। ठीक है, इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ। अब बोलता है ऑल नंबर आर रिटेन बाय यूजिंग एबव डिजिट। मतलब दुनिया का सभी संख्याएं है ना इन्हीं डिजिट्स के मदद से लिखी जाती है। ठीक है, इन्हीं डिजिट्स की मदद से लिखी जाती है। हाँ, यहाँ पे लिखना है डिजिट का मतलब होता है अंक। क्या होता है? अंक। ठीक है ना, तो लिखना है इस दुनिया में कितने? 10 अंक। कितना अंक है? 10। 0 से लेकर यहाँ तक इसे लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद लिखिएगा ऑल डिजिट आर रिटर्न बाय यूजिंग एबव डिजिट। इसका मतलब दुनिया के सभी जो है संख्या जो है इन्हीं अंकों के मदद से लिखी जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? अंक। क्या बोला जाता है? अंक। अब शुरू होता है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट। ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी अंकों की संख्याएं। क्या लिखना है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी अंकों की संख्या। ठीक है, तो एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 1। और सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ लिखिएगा अंक सबसे छोटा सबसे बड़ा, है ना? हाँ। समझ में क्या ना? तो क्या हो जाएगा? एक डिजिट का 1 और दूसरा क्या हो जाएगा? 9। 9 से बड़ा 2 डिजिट पूछ जाएगा ना? हाँ। समझ में नहीं आ रहा? डिजिट अंक समझ में आ रहा है? ठीक है, दो अंक का कितना होगा? सबसे छोटा कौन? देखो 2 अंक मतलब 2 जगह होना चाहिए। 2 अंक का सबसे छोटा क्या होगा? 10। का 10 से छोटा 9 हो जाएगा। 9 तो 1 अंक हो जाएगा ना? हाँ। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 99। कितना हो जाएगा? 99। क्योंकि अगर 99 में 1 भी जो तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 3 डिजिट बन जाएगा ना, तो ये गलत है ना? क्या हो जाएगा? 99। बात समझ में आया? आया ना समझ में? ठीक है, तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कितना हो जाएगा? 10। सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 99। उसी प्रकार 3 का 100 हो जाएगा। 3 को 999। 4 का इसमें अगर सिंपल से अगर ट्रिक लगा जाए, यहाँ बोला 4 डिजिट में 1 पे 3 0। हाँ। अब बड़ा में 4 को 9। ठीक है, तो बोल रहा है 4 डिजिट सबसे छोटी संख्या है सबसे बड़ी संख्या। हाँ, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस पे कुछ क्वेश्चन दिया है, उसको लिखना है सॉल्व द क्वेश्चन। आप इंग्लिश में लिखिएगा सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बोला? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 1 और 4 को 9। हाँ, ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना? बोलता है सम ऑफ 3 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी है तो हो गया 3 को 9। अभी सॉल्व नहीं करना, बस यहाँ क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है इसमें। अब बोलता है डिफरेंट ऑफ 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या लिखना है? 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो जो भी कॉपी बना रहे हैं याद रखिएगा, यहाँ पे ये पेज आपको पूरा ब्लैंक छोड़ना, क्योंकि इस पे आपको वो स्थानीय मान वाला प्रश्न दिया जाएगा बहुत सारा यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या करना है? यहाँ पे ब्लैंक। हाँ, ये लिखना है, लेकिन इसमें मतलब ये पेज आपको छोड़ देना है। ठीक है, उस पे यहाँ पे हाँ वीडियो ऑन है। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं। अब अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। समझते हैं इसका हिंदी? प्लेस का मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। हाँ, और फेस वैल्यू का मान होता है अंकीय मान। क्या होता है? अंकित मान। सॉरी, अंकित मान। कौन सा होता है? अंकित मान। ठीक है, यहाँ पे तो वही लिखना है आपको। हमेशा हेडिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है। स्थान ब्रैकेट में प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। हाँ, वो भी कर जैसे करना, लेकिन इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखना है। ठीक है, ताकि आपको समझ पड़ा। हाँ, और फेस वैल्यू मतलब अंकित मान हुआ। ठीक है, समझाते देखो। तो पहले प्लेस पढ़ते। क्या पहले टॉपिक क्या है बताओ? प्लेस ऑफ नंबर, स्थान। तो इसको बोलते हैं इकाई। वंश लिख के ब्रैकेट में इकाई लिखिएगा, है ना? हाँ। या फिर इकाई लिख के ब्रैकेट में वंश लिखिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टेंस। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इसके बाद हमको पैसे नहीं बचल। 10 अरब, खरब, 10 अरब, पद्युम, 10 पद्युम, शंख, महाशंख, बहुत कुछ होता है। ठीक ना? तो उससे मतलब खरब तक अरब तक गए, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या यहाँ पे, लेकिन इसका इंग्लिश भी ब्रैकेट में आपको लिखना है। हिंदी भी लिखना है। अरब का अरब लिखना है। हाँ, इंग्लिश है ना, इसी के ब्रैकेट में हिंदी लिख देना है, आप कॉपी करना। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे प्लेस लिखना है। क्या लिखना है? प्लेस, स्थान। सिर्फ स्थान, स्थानीय मान नहीं बोले। क्या बोले? स्थान। ठीक है, तो जैसे 8 का प्लेस क्या है बताओ? तो 1 10 100,000 10,000 क्या हो जाएगा? 80,000। क्या हो जाएगा? 80,000 नहीं, 10,000। क्या हो जाएगा? 10,000। हाँ, पूछो क्यों? क्योंकि प्लेस लिखना है। इसका प्लेस वैल्यू नहीं, अंकित मान नहीं लिखना, सिर्फ प्लेस इसका 10,000 है। वैल्यू इसका 8 गुना 10,000 हो जाएगा ना? हाँ। देखो, इसका एक इकाई हो जाएगा, इसका दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000। इसका क्या लिखना है? 10,000। ठीक है, इसका लिखना है 1000, इसका लिखना है 10 लाख। ठीक है, जो भी होगा अपना आंसर क्यों बताएं। ठीक है, यहाँ पे प्लेस। अब आता है प्लेस वैल्यू। इसको बनाना नहीं है, नहीं, खाली हाँ, क्वेश्चन हाँ। नोट करना है। यहाँ पाना प्लेस वैल्यू। क्या आता है? प्लेस वैल्यू, टॉपिक प्लेस वैल्यू, ब्रैकेट में स्थानीय मान। क्या लिखना है? स्थानीय मान। बता प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर इज मल्टीपल। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, छोड़ दीजिएगा, सिंपल सी बात। यहाँ पे आगे आता है देखो 1, क्या जैसे यहाँ है ना 1, तो 2 गुना 1 हो जाएगा। 2 गुना इकाई मतलब 1 है ना, इसका क्या 2 गुना 10 होता है। इकाई दहाई में 10, सैकड़ा में 100, गुना होगा 1000 में 3 ऐसे 10,000 लाख 5, 10, 6, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करना, सॉल्व दैट सम। ठीक है, यहाँ पे नोट लिखना अच्छा से देखो, नोट प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, जीरो का स्थानीय मान हमेशा क्या आता है? 0 आता है, ये दिखना है ना। भी रहता है। हाँ, अब आता है सॉल्व द सम। जैसे ये इसका 6 को क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 600 हो जाएगा। इसका जितना को उतना लिखना सबका। जीरो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल 6 इन इतना। ठीक ना, तो इतना में लिखना है तुमको, इतना में सभी 6 का स्थानीय मान निकालें। हाँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन इतना। ठीक ना, इतना में 2 के स्थानीय मान का अंतर निकालें। क्या लिखना है? 2 का। हाँ, इसमें 2, ये 2 है, ये 2 है, दोनों का स्थानीय मान निकाल, दोनों को क्या करना? घटा देना। 2000 200 ही गई, ये 200 ही कह रहे सर हाँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अभी तो बोलिए क्वेश्चन ना। Subtract इतना का में लिखा हुआ है। इतना में 2 के स्थानीय मान का अंतर निकालें। क्या निकालना है? हाँ। निकाल घटा देना है। ये 2 नहीं, ये 8 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ आप पे वीडियो में बोलना दिए इसको। हाँ बोल दिए। बोलता है जीरो इज ओनली आज नंबर, finish कीजिए। जीरो इज ओनली नंबर हुज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर ऑलवेज सेम। यहाँ पे नोट में 0 एकमात्र संख्या है जिसका प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा बराबर होता है। इस स्थानीय मान पे कुछ प्रश्न है ना, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिखना। ठीक है, बोलता है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन इतना। ठीक है, देखो लिखना है कि इतना में 9 के स्थानीय मान का योग निकालें। क्या निकालें? योग। तो देखो ये 9 लाख या 9 करोड़, जो भी ये 9 करोड़ है ना, 90,000 हो जाएगा। 90 तीनों जोड़ देगी, जो आंसर आएगा। ठीक है, 9 लाख पहले तीनों का स्थानीय मान निकाल देना। ठीक है, उसके बाद तीनों को जोड़ देना। ठीक है, अब आता है सब्जेक्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखना है कि इतना में क्या लिखना है? इतना में 9 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान के योग को 1 के स्थानीय मान से घटाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको 2 और लिखिए। 9 को मतलब जितना आएगा लिख 9 का देंगे। स्थानीय मान निकालोगे, फिर 2 का निकालोगे, दोनों को जोड़ करके लेंगे, उसको 1 घटा का देंगे। स्थानीय मान निकालोगे, उसमें से घटा दोगे। ठीक है, यहाँ पे अब इसके ऊपर यहाँ पे और भी प्रश्न आए। यहाँ लिखने के बाद जो है ओके, तो यहाँ पे जो है प्रश्न लिखने के बाद जो आपको इस पेज को पूरा ब्लैंक छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे हम आपका क्वेश्चन चुन के जो है आपके बुक से यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इस पेज को क्या एक छोड़ना क्वेश्चन है? लिख के यहाँ से हाँ, छोड़ इस देना क्वेश्चन को और ऊपर ही लिखना था कि यहाँ पे और जगह मिल जाए सटा पर। के। है। हाँ, ये वाला बनेगा ना। बनाना नहीं है नो, बनाना है आपको दूसरा कॉपी में। ठीक नहीं, आप इसको लिख कर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब ये फेस वैल्यू जो है आपको यहाँ से लिखा है, बीच में लिखा है फेस वैल्यू, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा अंकित मान। क्या लिखना है? अंकित मान। ठीक है, यहाँ बोलता है फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द सेम एज द नंबर। ये उसी प्रकार से हुआ कि मान लीजिए हमारे घर का कोई लड़का या लड़की IAS बन जाए। क्या बन जाए? तो दुनिया के लिए तो IAS रहेगा, दुनिया के लिए तो IAS ऑफिसर रहेगा, लेकिन हमारे घर वाला के लिए वही लड़का रहेगा ना, है ना, लड़का रहेगा। ठीक है, तो वही वाला बात हुआ कि दुनिया के लिए तो स्थानीय मान, ठीक है, लेकिन घर के लिए उसका अंकित मान। ठीक है, मतलब जैसे देखो ये 8 है, तो 8 1 10 100 1000 10 80,000 है। इसका वैल्यू क्या है? 80,000, लेकिन अंकित मान कितना है इसका? 8 है। तो किसी भी चीज़ का अंकित मान, किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। किसी यहाँ पे लिखा है किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। ठीक है, तो 2 का 2 6 का 6 सब का सब, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब यहाँ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द फेस वैल्यू एंड यहाँ जो क्वेश्चन दिया है सब्ट्रैक्ट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन इतना। एक क्वेश्चन तुमको नवोदय में पक्का हो रहा है ना। इस संख्या में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालें, है ना, लिखिएगा। इतना में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर 9 निकालें। लाख माइनस 9। हाँ, ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया हुआ है। इतना में 2 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालें। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे पेज को क्या करना है? ब्लैंक छोड़ देना है बिल्कुल, ताकि आगे यहाँ पे प्रश्न आ सके। अब यहाँ पे आता है सक्सेसर और प्रेडिसेसर। क्या आता है? सक्सेसर प्रेडिसेसर। ओके, तो सक्सेसर प्रेडिसेसर का हम लोग हिंदी पता करने गए थे, हम इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी बन गए आजकल। ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब होता है परवर्ती। क्या होता है? परवर्ती। इसको और हिंदी इसको बोला जाता है उत्तराधिकारी। क्या बोला जाता है? जैसे कि तुम अपने पिताजी का क्या हो? उत्तराधिकारी हो, मतलब कि आगे का जो भी प्रॉपर्टी होगा, है ना। ठीक है, और पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, देखो प्री मतलब पहले होता है, अब पूर्व मतलब क्या होता है?
पहले, यहीं से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले, है ना, पूर्व का समय, पहले का समय, ठीक है, पूर्व। तो परवर्ती में आपको एक जोड़ना, 16 का परवर्ती क्या होगा? 17, 98 का 99 है। द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर इज सक्सेसर, किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या उसकी परवर्ती संख्या होती है। और इसका हिंदी भी लिखना, इंग्लिश भी लिखना है, ठीक है। परवर्ती मतलब उसके बाद का परवर्ती संख्या बराबर 16 देखे 16 + 1 जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ संख्या यहाँ परवर्ती लिख देना है, ठीक है। 16 16 + 1 17, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ उसे करना, ठीक है। और पूर्ववर्ती यहाँ लिखा है ना, किसी संख्या का ठीक पहले वाली संख्या, क्या लिखना है? किसी संख्या का ठीक पहले उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। 24 का 23 हो जाएगा, 89 का 88 हो जाएगा, 146 का 150 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब सक्सेसर ऑफ इतना लिखना है, मतलब पूर्ववर्ती इतना का, परवर्ती इतना का, पूर्ववर्ती इतना का, परवर्ती इतना का, परवर्ती हुआ, परवर्ती पूर्ववर्ती, प्री मतलब पूर्व। खबरी में आता है। अब आता है कंपेरिजन ऑफ दो नंबर, दो संख्याओं का तुलना। क्या लिखना है यहाँ पे? दो संख्याओं का तुलना। तो तुलना करने, अगर तुमको आ रहा है मुँह माला तो बताते हैं, सीखो यहाँ पे। लॉक कर। ओके, तो एक सिंबल आता है, देखो यहाँ पे 3 सिंबल आता है, एक ये और एक ये, ठीक है। अगर देखा जाए ना तो एक और पेंसिल है ना, एक ही सिंबल को बनाया गया। देखो जैसे है ना, मान लीजिए 2 सिंबल ऐसे था, बराबर हो गया, ये क्या हो गया? बराबर है ना। अब ये दोनों सट जाए, क्या हो जाए? ये दोनों सट जाए, इधर कम इधर ज़्यादा हो गया ना। तो सिंपल सी बात ये क्या बताता है कि इधर ज़्यादा इधर कम। तो ये जहाँ जिधर सट्टा रहेगा उधर क्या रहेगा? कम। और जिधर मुख है बड़ा, है ना। और उसी को फिर अगर ऐसे कर दे तो इधर बड़ा इधर कम, ठीक है। इतना पता है ना। तो जिधर मुंह खुला उधर बड़ा है, इतना याद रखना सीधी सी बात, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें से कौन बड़ा है? 5 6 में तो 6 बड़ा है, 6 बड़ा है। ठीक है। 9 8 17 हो जाएगा। और यहाँ 21, 17 21 में कौन बड़ा है? ये। और यहाँ देखो 12 ये कितना 8 है, तो ये बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, इसमें कौन बड़ा होगा? बताओ तो, तुम बताओ। -8 -90 में कौन बड़ा है? -8 -20 90। कौन बड़ा है? उल्टे बोलते हैं, जितना कम मैथ्स में इंटीजर पूर्णांक तब बताएं, ठीक है। पूर्णांक हम जानते हैं कि -8 मतलब इसको 8 रुपये कर जाए, इसको कितना रुपया कर जाए? 90 रुपया। तो इसको कम कर जाए, ये अच्छा है ना। तो इसको मतलब ये हो गया इससे, ठीक है। ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं आरोही, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। तो इसमें लिखना आरोही क्रम, इसमें लिखना अवरोही क्रम। हम लोग जानते हैं आरोही क्रम मतलब कम से ज़्यादा होता है, क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, इसको क्या बोलते हैं? इट इज एन, यहाँ पे लिखना आरोही क्रम लिख देना ब्रैकेट में, यहाँ पे लिखना इट इज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बढ़ते क्रम होता है कम से ज़्यादा। क्या लिखना है यहाँ पे? कम से ज़्यादा, बत्ते वाला, ठीक है। यहाँ पे तो कम से ज़्यादा जानवे करते हैं, यहाँ से कुछ करने अरेंज करने को, यहाँ पे अरेंज द इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं, ठीक है। अब अवरोही क्रम में, तो इसमें अवरोही क्रम होता है घटते क्रम, अवरोही क्रम को घटते क्रम बोला जाता है। इन सभी संख्याओं को घटते क्रम में सजाएं, ठीक है। चलो सर्च करो, इन सभी संख्याओं को हल निकालें, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, इन सभी संख्या को आरोही क्रम में सजाएं, इन सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाएं। इसके बाद यहाँ पे जगह छोड़ देना बाकी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हिंदी में बोला जाता है विस्तृत संख्याएं। क्या बोला जाता है? विस्तृत संख्याएं, ठीक है। किसी संख्या को क्या लिखना है? किसी संख्या के उसके अंकों के स्थानीय मान के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को विस्तृत संख्या कहते हैं। विस्तृत संख्या क्या होता है? देखो मान लो एक नंबर लिखते हैं, ठीक है, 7631221055, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, गाइस नोट कर ले। आपको अगर पढ़ाना वाना हो तो यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसको विस्तृत संख्या लिखना, कैसे लिखना है ना? उतने तो बड़ा नंबर छोटा लेते, ठीक है। आप जैसे यार देखो ये है ना, ये पे 22 10 55 लाइट आ रहा है, तो इसको विस्तृत करना है। तो इसका 3 तरीका है। इसका स्थानीय मान में विस्तृत करना था, किसमें? स्थानीय मान। देखो यहाँ पे ये क्या है? 22,000 क्या है? सॉरी 2,21,055 है, कमा दो यहाँ पे, समझ में आएगा। ये 2,21,055, तो 2 लाख को क्या लिखेंगे? 2 1 2 3 4 5, 2 लाख हो गया। फिर 21,000, तो 21 पे 20,000 पे लिखना पड़ेगा, 20 पे के 0 1 2 3 4 0, ठीक है। प्लस 1 पे कितना 0? 3 0, 4 3 ठीक है। 1 पे 3 0 है ना। फिर 0 लिखना, 0 लिख दो। हाँ, फिर कितना लिखना? 50, फिर 5। ये हो गया, इसको बोलते हैं विस्तृत मान। क्या बोलते हैं? ये 3 तरीका से लिखा जाता है। कितना तरीका से लिखा जाता है? 3 तरीका से, ठीक है। यहाँ पे विस्तृत, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ये 3 तरीका लिखा जाता है। देखो एक तो ऐसे लिखना है ना, यहाँ जैसे 20,000 हुआ, 6,000 वैसे, है ना। अब 20 गुना 10,000 स्थानीय मान के रूप में, और इसको अति के रूप में, है ना। 20 10,000 6,000 9 सैकड़ा, 9 सैकड़ा। क्या लिखना है? सैकड़ा। आप तो 100 लिखते 100 इंग्लिश में 100 ही होता है, लेकिन हिंदी में सैकड़ा पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं, है ना।
2 दहाई, क्या लिखना है? 2 दहाई। दहाई। 8 इकाई, क्या लिखना? 8 इकाई। ये स्थानीय मान को ऐसे हिंदी में पढ़ते हैं गाइस, अंक में ऐसे लिखते हैं और मल्टीप्लाई ऐसे लिखते हैं, तीनों पर तीनों तरीके से लिखना। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व द सम यहाँ दिया, बना लीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर मतलब कि छोटा संख्या। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म को आप हिंदी कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ के बस लिखने में कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इतना 98,721। ठीक है, यहाँ पे वही अंक में भी है, हमको क्या लिखने में दिक्कत हो, तुम जानो। 7,000 यहाँ पे क्या? 7,000, 8 सैकड़ा, 2 दहाई, 5 इकाई। इसको फिर अपना जोड़ के लिखिएगा, क्या आ जाएगा बताओ? 7,825। 7,825। ठीक है, ये बड़ा यहाँ पे 9 लाख हो गया है ना। 8 10,000, 7,000। ठीक है, और 4 सैकड़ा, 5 दहाई, 6 इकाई। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट। ठीक है, बड़ा और सबसे दिए गए संख्या की मदद से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालना। क्या लिखना है? दिए गए अंक से हिंदी में लिखिएगा, दिए गए अंक से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना। ठीक है, अब इसका यूज इंग्लिश इतना काल बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देखो कहने का अर्थ हुआ कि देखो जैसे ए दिया हुआ, अंक दिया हुआ इतना। ठीक है, 5 9 7, इससे 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, कितना डिजिट का? 5 अंक का। तो क्या हो जाएगा इसमें? 3 तो 5 डिजिट है ना, तो पहले 9 लिखाएगा, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 0, समझाए थे सर, बता चुके है ना। तो ऐसे लिखा जाएगा। आप लोग 3 अंक दिया, कितना अंक दिया है? 3 अंक। लेकिन लिखना कितना अंक का है? 5। तो क्या करना, किसी अंक को रिपीट करना पड़ेगा ना। तो किसको दोहराना पड़ेगा? 2 को, 6 को, 9 को। सबसे बड़ा लिखना तो 9 को दोहराएंगे और सबसे छोटे को लिखा जाता है। यहाँ पे बोलेगा सबसे बड़ी संख्या लिखें, इसका हेल्प से सबसे बड़ी संख्या तो उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर हाँ, इसमें देखो जैसे 208 है तो सबसे इसमें 3 अंक है ना, तो इसमें 0 रिपीट करेंगे नहीं, कि 8 8 3 अंक ना बोला तो को ना। नहीं, सबसे बड़ी अंक है ना, सबसे बड़ी अंक 2 8 ऐड कर देंगे, बाकी 8 2 0। हाँ। ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है रूल्स, क्या लिखा हुआ है? नियम। क्या लिखा है? फॉर राइटिंग लार्जेस्ट नंबर यूज लार्जेस्ट डिजिट टू स्मॉलेस्ट डिजिट। बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पहले और सबसे छोटी संख्या को बाद लिखें। एंड इफ डिजिट आर लेस देन रिपीट द लार्जेस्ट डिजिट एज रिक्वायर्ड। उसके बाद लिखना है और अगर अंक कम हो, क्या हो? अंक कम हो तो सबसे बड़ी संख्या को दोहराएं। सबसे बड़ी संख्या नहीं, सबसे बड़ी अंक को दोहराएं। क्या लिखना है? सबसे बड़ी अंक को दोहराएं। ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ है, इसका उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन लिखिएगा, राइट 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें यूजिंग इन अंकों का इस्तेमाल करके, उपयोग करके लिखिएगा। इन अंकों का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें। और उसका भी प्रश्न है, इसका उत्तर है, लिख दीजिए। ठीक है, अब आता है रूल 2, बोलता है फॉर राइटिंग स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग स्मॉल टू लार्जेस्ट। मतलब सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए छोटा से बड़ा अंक लिखे, है ना। छोटा से बड़ा मतलब पहले छोटा फिर बड़ा। आगे बोलता है इफ द डिजिट आर लेस देन रिपीट, है ना, स्मॉलेस्ट डिजिट एज रिक्वायर्ड। अगर अंक कम हो, क्या हो? अंक कम हो तो सबसे छोटा अंक को दोहराएं। सबसे छोटा अंक को दोहराएं। जैसे हम देखो यहाँ पे इतना है ना, 3 2 5 अंक है, तो 5 डिजिट के बाद क्या होगा? पहले 2 होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना अंक है? 3 को लिखना 5 डिजिट का है ना, तो कौन दोहराएगा? 5 0। सबसे 0 सबसे छोटा है, 0 सबसे पहले लिखना चाहिए था। नहीं, उसका मान वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन अगर 0 पहले लिखने उसका अंक बनवे नहीं करेगा, 0 का किसी अंक के बाद वैल्यू, इसलिए पहले 5 लिखा है। सबसे सेकंड से छोटे को ना 5 है तो 5, उसके बाद 3 को 0, उसके बाद 3 को 0 क्यों लिया? आप 2 कान लिए क्योंकि 5 डिजिट को आना था। हाँ, तो 5 डिजिट 2 डिजिट दोहरा दिए इसको, 3 डिजिट तो है ही ना, यहाँ पे 2 ही डिजिट। 2 डिजिट का कमी है, 2 को 0 ले लिए। ठीक है, इसी पर यहाँ पे 0 है तो पहले 2 ले लेंगे, सबसे छोटा है ना 2, उसका 2 को 0 का 4 अंक था। ठीक है, जैसे यहाँ 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे उसको? क्या दोनों 5 से ज़्यादा? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कि अगर मान लीजिए जैसे कि अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये गौरव कुमार इसका नाम है, देखिए बिल्कुल, है ना। तो 5 डिजिट का नंबर दिया, लेकिन दिया 6 डिजिट। कितना दे दिया यहाँ पे? 6 डिजिट दे दिया। तब क्या करेंगे? 6 डिजिट, तो इसमें क्या, सबसे बड़ा लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर को कट कर दो, है ना। सबसे बड़ा लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर को कट कर दो। 9 8 7 6 5। ठीक है, और सबसे छोटा का लिखना, क्या लिखना? सबसे छोटा, सबसे बड़ा के वो काट दो, जो काटना है 1 या 2 को, है ना। चलिए, नॉट नेवर यूज 0 एज फॉर डिजिट। कभी भी शून्य को पहला डिजिट के रूप में उपयोग ना करें। अब यहाँ पे ये
चार्ट बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व द सम लिख करके ये सब जितना है ना, ये क्या लिखे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इसका हेल्प करके, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर, हाँ इसको छोड़ दीजिए, बनाना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे तथाकथित ये प्रश्न भी खत्म हो जाता है। ऑल द बेस्ट।